So let's read the question. The question says, in a mixture, DNA fragments are separated by A. Restriction digestion, B. Electrophoresis, C. Polymerase chain reaction, D. बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक मिक्सर में डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम किस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टेक्निक टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डीएनए को अलाउ किया जाता है टू मूव टुवर्ड्स एनोड। डीएनए fragments are made to move towards anode through a matrix एंड ये मैट्रिक्स एक जेल मैट्रिक्स भी हो सकता है जैसे कि एगरोस जेल। एंड इस पूरी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड ये सेपरेशन होती है बेस्ड ऑन देयर साइज। जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये मूव करते हैं टू अ फार डायरेक्शन एंड जो लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं ये ज्यादा फार नहीं जाते, दे गो नॉट सो फार। नाउ इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के बाद अगर हमें इन्हें विजुअलाइज करना है तो इन्हें विजुअलाइज करने के लिए हम जेल को स्टेन करते हैं विद इथिडियम ब्रोमाइड डाई। वी यूज ethidium bromide stain along with exposure to UV, exposure to ultraviolet rays. After UV exposure DNA fragments हमें दिखते हैं as bright orange bands. then इन bands को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स एंड एक्सट्रैक्शन के स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन करने के बाद हम डीएनए को प्योरीफाई कर सकते हैं एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बना सकते हैं। डायग्रामेटिकली अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को अगर हम देखें तो इट इज समवट लाइक दिस, जिसमें ये क्या है, दीज आर द वेल्स एंड जो पास में है फ्रेगमेंट्स ये है द लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड जो सबसे दूर गए हैं दीज आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें इसमें से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या किया जाता है, डीएनए में क्लीवेज कॉज की जाती है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है बिकॉज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एम्प्लीफिकेशन होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए की। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है बिकॉज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड बायोलॉजी को कंबाइन करके इक्विपमेंट्स डिजाइन किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।